घाटशिला के एटमॉस्फेयर रिसोर्ट में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 9 नवंबर रविवार को दोपहर लगभग 3 बजे पूर्व मंत्री चंपाई सोरेन प्रेस वार्ता आयोजित कर आदिवासी के जल जंगल जमीन की सुरक्षा को लेकर उनके द्वारा किए गए कार्यों की बात कही। वहीं हेमंत सोरेन के भाषण की प्रतिक्रिया देते हुए भावुक हो गए। इस मौके पर सिद्धू कानू के वंशज मंडल मुर्मू, अभय सिंह, चंडीचरण साहू, लखन माडी, अशोक बड़ाई आदि उपस्थित थे। संताल वर्षों से हम कहा, इसीलिए संताल वर्षों से हम क्या, ये भारत देश के अंतर्गत में पहला प्रधानमंत्री है भाई नरेंद्र मोदी, जो आज संताल भाषा संथाल से पार्लियामेंट में भी अनुबद्ध होगा। ये कौन किया? ये भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार केंद्र में है, जिसका देश का नेतृत्व भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है। ये सोचा कि आदिवासी का जो ओलचिकी भी 8वां अनुसूची में अगर शामिल कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये झारखंड राज्य भी अगर दर्जा मिला, ये भारतीय जनता पार्टी का जब कांग्रेस केंद्र में सरकार बना, उस समय हमारा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आंदोलन का दर्द समझा, शहीद हुआ, बहुबेटी शहीद होके जब बहुबेटी का सिंदूर मिटा, वो सारा दर्द को समझा, तो आए उस समय लंबा झारखंड आंदोलन इस क्षेत्र में हो रहा था, जिसमें हम भी एक आंदोलनकारी हूँ। हम भी जंगल में सोए हैं, हमारा बाल बच्चा को भी हमारा घर जो कुर्की होता था, तो हमारा बाल बच्चा जो बाबूलाल सोरेन हो, चाहे हमारा उकील सोरेन हो, जो बाबूलाल सोरेन, चाहे आकाश सोरेन, चटाई में सोता था, कुर्की होता था, खटिया फटक कुछ नहीं रहता। ये चीज हम भी देखे हैं। और ये जो आज सत्ता का नशा से जो आज हम जैसा एक झारखंड आंदोलन का योद्धा का परिवार को बैल बोल के संबोधित किया। ये लोग कहता है जेएमएम का उपजाऊ खा के मोटा हो गया, और भाजपा का खेत को जोत रहा है। हम उसको पूछना चाहते हैं, जो जेएमएम के जो आज शीर्षक नेतागण, जो इस राज्य का जो मुखिया है, इस तरह का शब्द जो सुना हम कि इतना नीचे आ गया, जो व्यक्ति ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना खून पसीना एक करके संगठन बनाया, बढ़िया खेती बनाया, बढ़िया उपजाऊ किया। हम किसी का खेती का उपजाऊ नहीं खाया था, अपने उपजाऊ किया था, अपने खेती हम बनाया था। और आज जो कर रही है वही खेती आ रही है उपजाऊ से, आज खा के उनका 1% भी उसका योगदान नहीं है। हमारे गुरुजी के साथ ये पार्टी का गठन किया था, लेकिन इस बात को सुन करके आज हमरा इतना थोड़ा भी संस्कार नहीं सीखा। एक आदिवासी, एक समाज में एक संस्कार होता है, बड़ों से कैसे बात होता है, विचार मतभेद हो सकता है, इतना संकीर्ण विचार नहीं रखना चाहिए था। लेकिन आज बाइल बोल के संबोधित किया है, इसीलिए ये वन मैन पार्टी हो गया। वो सबको जितना यहाँ पर पूरा कैबिनेट मेरा पीछे में लगा दिया, पूरा 56 विधायक को यहाँ पर डेरा डलवा दिया, लेकिन हम अकेला से वो लोग का जवाब दे दिया। अब बोलने के लिए उसका पास शब्द अभी नहीं रह गया। 7 साल जिसका नेतृत्व इस राज्य
क्या किया आदिवासी के लिए? कौन सा ये काम किया है? उनका पास कहीं बोलने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि आज तक आदिवासी को ठगने का काम किया, मूलवासी को भी ठगने का काम किया, या का झारखंड को ठगने का काम किया, या का दलित को ठगने का काम। हमने उस दिन हम रोया, दिल हमारा रो दिया उस दिन, जिस दिन हम सीएम था, जेल से निकला वो, जेल अपना ही गलत काम के चलते जेल गए। हम लोग कुछ बोलते नहीं थे, जेल चल के फिर हम लोग भी पार्टी में था तो हम लोग उनका साथ खड़े रहते। लेकिन जेल से आने के बाद हमको ऐसा शब्द हमारे ऊपर प्रयोग हुआ कि एक हम रखवाला है सीएम कुर्सी का, यदि एक आंदोलनकारी है। इस झारखंड को आंदोलन का हम आज निर्माण किया है। इस पार्टी को हम संकट के समय हमने बचा दिया, सरकार को बचा दिया, राज्य की जनता के लिए आज जो आज हमने निर्णय लिया था वो 7 साल में वो निर्णय नहीं लिया है। जो चाहे 200 यूनिट बिजली का माफ हो, चाहे मैया योजना जैसे आबुआ आवास, ये छोड़ के एक भी कोई काम नहीं किया है। न यह का हम ये शुरुआत किया तो कुछ चीज तो जो आदिवासी का दिल का बात, जो प्राइमरी से ओल्ड चीज की अपना भाषा से पढ़ाई करने हम शुरू कर दिया था, आदेश वो दबा दिया। तो जो व्यक्ति जंगल में रहता था, मेरा बच्चा चटाई में सोता था, उस समय हम नहीं रोया था, उस दिन नहीं रोया था हम। लेकिन जो अपमान किया ना उस दिन, हम दिल हिल गया, मेरा आंसू नहीं रुक पा रहा था, आज भी नहीं रुक पा रहा था। क्या किया था हम? टाटा शहर में मजदूर आंदोलन करता था, टाटा ने हमको रुकने के लिए 50 लाख गुंडा को देके हमको मरवाने के लिए हमारा पास संदेश आया। हमने कभी जान को परवाह नहीं किया और वो आंदोलन का हम सफल किया। 3 से 4 हजार आदमी को हम ठेकेदार मजदूर को हम वहां पर स्थायी नौकरी दे दिया। इतना दुश्मनी के बाद भी कभी हम आंख से आंसू मेरा नहीं गिरा। सब आदिवासी को सबसे ज्यादा हमने स्थायी नौकरी दिया है, टाटा में बना हुआ था। लेकिन वो आदमी को आज इन लोग बैल बोलेगा, वो आदमी लोग आज हमको विश्वासघात कहेगा। ये प्रवक्ता हमको गद्दार कहता है, उनका खतियान कहां पर है जो प्रेस का प्रवक्ता है? किस जगह से आया? हम जैसा एक ईमानदार योद्धा को आज गद्दार कहा है। हम उस दिन हम रोया है और उस दिन याद करता था। आप आंसू आज नहीं हम रोक पा रहा है। इसलिए आज जो भी हमने किया है जमशेदपुर शहर का, कोई भी नहीं बता सकता है आज या भाई सिंह भी जमशेदपुर शहर में बड़ा हुआ है। किसी गरीब का हम कभी एक भी खपरा हमने नहीं तोड़ा है। मजदूर वर्ग का नेतृत्व करते थे हम। मेरा पास मजदूर वर्ग में जो नेतृत्व कोई भी करते हैं ना, वो कभी जाति और धर्म नहीं रखता है। जब उस समय हसीन साहब था सीएमडी, पूरी साहब था सीनियर अफसर, चिलचिलाहट दूध में बैसाख महीना को हम हर दोपहर मुर्गा घुटू मैदान में हम खड़ा कर दिया 9 बजे से
मेरा साथ 40,000 50,000 आदमी तीर धनुष लेके था। उस समय बीके हवलदार डीसी था, 2-3 हजार मिलिट्री भी पहुंचा। हमारा ये सिस्टम को अगर नहीं आप चेंज कीजिएगा, ये जनता अदालत में रहेगा। 4 बजे जाके डीसी हवलदार घोषणा किया, 4 एकड़ के जगह में जितना ही अगर उनका नरवा महिष में चल गया जमीन, अगर 3 भाई आए तो अगर 3 डिसमिल है तो तीनों को मिलेगा नौकरी। ये हमने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उस मुआवी 1000 मजदूर को हम परमानेंट, कोई नहीं कह सकता है कि हमको नौकरी दिया है तो हमको चाय पिलाने के बोला। अगर कोई मजदूर हमको बोला कि हमको काम कर दिया, आप मेरा घर में आज चाय पीजिए, तो चंपेश्वर कभी उस नाम से चाय नहीं पिएगा। हम कोई रेट का नेता नहीं आए कि आपको काम कर देंगे, आपसे हम मजदूरी लेंगे। ये विचार है मेरा। इसीलिए आज इस सरकार जो ये गठबंधन सरकार आज हमको जिस तरह से बाइल बोल के जो अपमान किया है, एक झारखंड आंदोलन करी, एक योद्धा, इतना ईमानदार से पार्टी में हम राजनीति किया है, कभी किसी को धोखा हम नहीं दिया। और वहां से बोल के हम निकला, अरे बोल के निकला हम, आज यहाँ हम अपमान हुआ है। एक घर हम बनाया जेएमएम को, वहां से एक ईंटा भी हम लेके नहीं निकलेंगे। और हम आया आज वही चंपेश्वर, आज भाजपा इसीलिए हम ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए आज खुल के हम आप लोग के बीच में बोल रहे हैं, इसीलिए हमने ज्वाइन किया। पूरा झारखंड में डेमोग्राफी बदल चुका है। संताल परगना जोला परगना में बदलने जा रहा है। आप लोग के जानिए, जोला माने मुस्लिम। आज सिद्धू का गांव तक वो लोग पहुंच गया, 300 घर बन गया। कौन बचाएगा? कौन राजनीतिक दल इसका लिए खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा होगा। हम अपना विवेक से विचार करके, हम देश का प्रधानमंत्री पर विश्वास है, अमित शाह को विश्वास है। हमने कोई सदस्य वाले ने कोई शर्त नहीं रखा। आज हमारा लड़का बाबूलाल को टिकट दिया, यहाँ का अध्यक्ष है। हम एक दिन भी नहीं कहा कि मेरा लड़का को आप टिकट दिलाइएगा। अब ऐसी प्रभारी हम एक दिन भी नहीं बुलाए कि बाबूलाल सोरेन को आप लोग टिकट दीजिएगा। हमारा बड़ा पार्टी है, ऊपर में विचार होगा। बहुत सा आदमी का नाम सूची में हम देख रहा है। हम कभी किसी को नहीं मांगा, अपना सोच विचार करके, हमारा सबसे बड़ा पार्टी है, अपना सोच विचार करके कोई किसी का हम सिफारिश करने नहीं बोला है। लेकिन आज वह सोच विचार करके आदिवासी का हित में, आदिवासी परिवार जो योद्धा है, समाज को बचाने के लिए हमारा परिवार हर समय लड़ते हैं, यहाँ का जमीन बचाने के लिए हर समय आवाज उठाते हैं। हम सही समझ लिया, आज देश का प्रधानमंत्री और अमित शाह यही आदिवासी का सुरक्षा, आदिवासी का समाज, आदिवासी का जमीन, आदिवासी का बेटी का इज्जत बचाने के लिए हमारा जो लड़ाई चल रहा है, यही सम्मान किया है शायद भारतीय जनता पार्टी का, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री। हमने कभी नहीं सिफारिश किया। इसीलिए हम हर समय, जब से हम भाजपा में आया है, हर दिन मेरा कार्यक्रम है ये डेमोग्राफी से यहाँ का आदिवासी को बचाना, आदिवासी भाषा को बचाना है, जमीन को बचाना है, बहू बेटी का इज्जत को बचाना है। हम बिना साथ लेके हम हर जगह मीटिंग करते हैं। और यहाँ का आदिवासी जो आज भाजपा बोलने से घबराते थे, आज हर गांव में, हम जिस गांव में जाते हैं आदिवासी गांव में, उसी गांव में मादल धमसा बात करके स्वागत हमको करता है।